बाबा रामदेव कभी किसी तो कभी किसी बात को लेकर विवादों में घिरे नजर आते हैं और एक बार फिर अब बाबा अपनी ही दवा को लेकर विवादों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। जी हां, दरअसल बाबा रामदेव की एक दवा जिसका नाम है पुत्र जीवक बीज, उसकी वजह से बाबा की दिक्कतें अब बढ़ गई हैं। दरअसल इस दवा का नाम ही बाबा के लिए दिक्कत खड़ा कर रहा है। इस दवा का नाम पुत्र जीवक बीज है, अर्थात इसका अर्थ लगाया जा रहा है कि ये दवा पुत्र को जन्म देने के लिए बनाई गई है। इसी बात पर तमाम तरह के बवाल कर रहे हैं। कोई बाबा के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो आखिर इस तरह की राजनीति कैसे कर सकते हैं। इस पर बाबा ने तमाम लोगों को घसीटते हुए भी बयान को तोड़ मरोड़ दिया है। इसी मुद्दे पर आज मैं चर्चा करूंगी बेबाक राय में। जी हाँ, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका इस प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले एडविन अमन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, आखिर क्यों इस तरह की चीजों को ऐसे पेश किया जा रहा है? जी, कल से मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ लगातार, और बाबा रामदेव इस पूरे मामले पर अपने आप को जब घिरते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं कि उनका मकसद पुत्र के लिए नहीं है, उनका मकसद संतान के लिए है। और संस्कृत में तमाम बार इन शब्दों का प्रयोग होता रहा है कि वहाँ पर पुत्र और पुत्री के लिए समान रूप से पुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है, और उसी को देखते हुए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन मेरी आपत्ति इसमें है कि ये संस्कृत का दौर तो नहीं है, ये दौर हिंदी का है, और यहाँ पर हम सब लोग हिंदी बोलते हैं या कुछ और भाषाएँ बोलते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत शब्द में बात रख देना या उस तरह की बात को सामने रखना कि मैंने संस्कृत को देखते हुए शब्द पे इसका नाम रखा है, तो मेरे ख्याल से उतना तर्क संगत नहीं लग रहा है, और पूरे मामले वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पैकेट को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो पैकेट में एक जगह लिखा हुआ है कि यदि आपको संतान चाहिए तो आप जो जिस गाय ने बछड़ा दिया हो उसके दूध से सेवन कीजिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं पुत्र को ही प्राप्ति के लिए इस दवा को बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपने घिरता हुआ देख रहे हैं, तो संसद सारे सांसदों को झूठा बता रहे हैं, सारे सांसदों को अज्ञानी बता रहे हैं, सारे सांसदों को ये बता रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं और मेरे नाम पर पीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक अलग मसला है, और पीएम जो राजनीति वाला मामला है वो एक अलग मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जिस तरह से पीएम मोदी को घसीट रहे हैं पूरे मामले में, जिस तरह से सियासत को लेकर आ रहे हैं पूरे मामले में, थोड़ा सा आपत्तिजनक है। और कम से कम रामदेव बाबा जी जो एक समाज में एक अपनी पहचान रखते हैं, समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं योग के माध्यम से, तो कम से कम उनको इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि उन्होंने कल एक पैकेट भी दिखाया जिसका नाम आप बता रहे हैं कि पुत्र जीवक बीज, जो दवा का नाम है, कि महज 30 रुपये का है। 30 रुपये में करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, मतलब एक सेंस कहना। यदि एक तरफ तो आप बात नकार रहे हैं, दूसरा आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये दवा का उद्देश्य मेरा उन लोगों को पहुंचाना है जो लोग निसंतान है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, गलती अगर होती है तो स्वीकारा जाता है, और उस पर अगर आप टाल मटोल करके या उसके ऊपर कोई पर्दा डाल के उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, गलती हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैं नाम बदल सकता हूँ, अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए। गायत्री जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में बाबा सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को? देखिए, मैं सबसे पहले एडविन जी की बात करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला कि इस पे संतान प्राप्ति के लिए लिखा, संतान प्राप्ति के लिए लिखा है, चलिए मानते हैं, लेकिन इसमें ये तो नहीं लिखा कि पुत्र प्राप्ति के लिए लिखा। उसके नाम को पुत्र जीवक बीज है, तो उसको इस तरह से जोड़ देना कि सिर्फ वो बेटा पैदा करने के लिए, मैं उस चीज़ से वाकिफ नहीं हूँ। हाँ, इसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है, जैसा कि केसी त्यागी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने बोला कि मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो रामदेव जी कहते हैं मतलब बेटा बढ़ाओ। तो देखिए, मुझे कहीं ना कहीं सियासी एक राजनीति से प्रेरित लगता है कि इस मुद्दे को काफ़ी उछाला जा रहा है। मुझे इसमें पूरा एक राजनीति तौर पे दिखाई दे रही है कि पुत्र बीजक एक नाम है इसका जो ले लेके, तो इसका कोई वो नहीं। और उस पर से रामदेव जी ने ये कहा है कि इसका आयुर्वेदा में नाम भी पुत्र जीवा है, इसका कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि ये पुत्र पैदा करने के लिए है। सेकंड चीज़ कि उन्होंने खुद बोला कि अगर इसके नाम पर आपत्ति है तो उसके साथ स्पष्टीकरण देंगे आगे जो उनका वो आएगा स्टॉक्स पे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। पायल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको बेटा बेटी को लेकर इस तरह की चीजें उठना क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि रामदेव बाबा बहुत चर्चा में, हाँ बिल्कुल, उनकी दवाइयाँ काफी असरदार भी होती है, मगर इस तरह की दवाई बनाना उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। मगर अगर बाबा की चीजों पर भरोसा किया जाता है वो ऐसा ना करे, तो हमें उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की दवाइयां भी निकालेंगे। ये जाहिर सी बात है, इससे तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि आप बेटियों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, यानी बेटों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो और बेटियों को कम बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे सहयोगी को ये लगता है। आप क्या कहेंगी नीतू जी, आपको भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेटा बेटी को लेकर बाबा रामदेव फर्क कर रहे हैं? जी, ये जिस तरह से नाम आया है पुत्र जीवा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये संस्कृत शब्द का जो वर्ड है, जो ये आ रहा है, पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र का मतलब सभी जानते हैं आजकल की पुत्र का साफ साफ मतलब बेटा निकलता है, और उन्होंने ऐसा नाम रखा है, वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है। बाकी जब इस मुद्दे पर सियासी राजनीति की बात हो रही है तो मैं ये कहूंगी कि वाकई जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ, और वो बेटों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बाकी गलत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये गलत है। अगर आपके प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, उसके बाद आपका इस तरह से बयान आता है कि बेटे बढ़ाओ,
या आपकी दवाई इस तरह की चीजें रखती है। मुझे मैं आप गायत्री जी की बात को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। गायत्री जी ने कहा कि संस्कृत शब्द या पुत्र जीवक होना किसी तरह से नाम के लिए आप गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, वाकई में नाम गलत नहीं है? देखिए, कल जिस तरह की मैंने चर्चाएं सुनी और लगातार रामदेव बाबा जिस तरह से पूरे मामले पर बैकफुट पर चले गए और कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे थे बार बार कि अगर नाम बदलने की बात है तो आम आदमी पार्टी को भी नाम बदलना चाहिए, आम आदमी औरत पार्टी रख लेना चाहिए। मतलब किस तरह का तर्क है और किस तरह की वो बात कह रहे हैं। मतलब एक तरफ दवाई की बात हो रही, तो सेंसिटिव मामला है कि पुत्र, उसी हरियाणा की बात करें जहाँ पर मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ और उसी राज्य के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो दोहरा रवैया उनका पूरे मामले में नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सियासत, आखिर सियासत कर कौन रहा है? खुद बाबा रामदेव पूरे संसद को झूठा बता रहे हैं और जया बच्चन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही, इसलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है जी। दूसरी बात ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस देश में रहते हो वहां पर बेटी और बेटा और बेटी दोनों के लिए समान स्थान है। यदि आप पुत्र बीजक रख सकते हो तो पुत्र पुत्री बीजक भी नाम रख सकते हो उसका। लेकिन जिस तरह से आपने सिर्फ एक नाम को कोट किया है और सीधा तौर पर हम सब जानते हैं संस्कृत इस देश में कितने लोग पढ़े हुए हैं, चंद लोग पढ़े हुए हैं। पुत्र को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बिल्कुल नहीं तो सही कहा। पुत्र बीजक नाम जो हुआ है वो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आप इसको लीजिए और पुत्र अपने घर में प्राप्त करिए। तो महत्वपूर्ण बात यही है दीक्षा जी कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव खुद पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा यदि कुछ गलत नजर आ रहा है और कुछ सजेशन दे रहे हैं और कुछ बात सामने आ रही है तो इसमें बदलने में क्या है? संतान प्राप्ति जीवक उसका जो नाम रख सकते हैं उसमें क्या आपत्ति है? नाम में क्या हो जाएगा? तो अब मैं इस पे दूसरा सवाल अब ये लेना चाहूंगी। तो इन सबने बताया कि आखिर बाबा रामदेव के नाम के ऊपर या उस दवा के नाम के ऊपर आपत्ति क्यों जताई जा रही है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि बाबा कहीं ना कहीं उस दवा का बचाव करते हुए या अपना बचाव करते हुए जो राजनीति खेल रहे हैं, ये कहूं कि जो बयानबाजी औरों को लेकर कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर हो या जया बच्चन को लेकर हो, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले गायत्री जी। मैं सबसे पहले अरविंद जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि संस्कृत और ले दे के उन्होंने कहा पुत्र जीवक। आप एक बात देखिए, पहले भी तो दवा आती होगी, तो अभी ये संसद में क्यों मुद्दा उठाया गया? ऐसा तो नहीं ये काफी दिनों से चल रहा होगा। दरअसल एनजीओ से शिकायत गई थी केसी त्यागी जी के पास, जिसके बाद ये मुद्दा उठा है। एनजीओ से शिकायत की थी, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ले देखिए जो उसके नाम पे इतनी कंट्रोवर्सी, इतना विवादास्पद को बनाया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, वो सियासत से प्रेरित है कहीं ना कहीं। और रामदेव जी बिल्कुल अपना बचाव कर रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। और आप उसको मोदी से कनेक्ट मत करिए। एक उन्होंने ये भी बयान दिया कि उनके जरिए मोदी से उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानती कि इसमें जोड़ा तो खुद रामदेव ने है। जोड़ा क्या जी अरविंद जी। गायत्री मैम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरा मामला जिस तरह से सियासत रूप ले रहा है, खुद बाबा रामदेव की ही बात करें, खुद बाबा रामदेव ही मोदी जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं पूरे मामले में कि फकीर के जरिए वजीर सियासत। तो कौन कर रहा है? खुद वही कर रहा है। और सारी दवाओं की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ एक दवा की बात हो रही है। उनके जो पतंजलि पीठ से बहुत सारी दवाएं बनती है और बड़े फायदे भी उनके, ऐसा नहीं है फायदे नहीं है, लेकिन कम से कम एक जब चीज के ऊपर चर्चा चली है, कुछ ना कुछ तो गलत है, जो कि इतना सियासत में पूरा हंगामा मचा हुआ है, सब लोग बात कर रहे हैं और आप पूरी संसद को कैसे झूठा अज्ञानी बोल सकते हैं, साबित कर सकते हैं। सही बात है। नीतू जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री को जोड़ना कहीं ना कहीं सही था क्या? जी, ये जहां तक बात चल रही है एक दवाई की, उसमें वाकई जैसे कि रामदेव जी ये सब जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीच में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसमें अपना बचाव कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल दी जा रही है। जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी को बीच में ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना बचाव कर रहे हैं। देखिए अब गायत्री जी, अब आप क्या कहेंगी? मैं पहले भी यही कह रही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ, उसको एक सियासी हथकंडा अपनाया जा रहा है संसद में। और भी बहुत मुद्दे, शायद पॉलिटिकल हथकंडा हो सकता है कि उससे लोगों को ध्यान भटकाया जाए, इस पे बात लाई जाए। मैं पहले भी यही कह रही हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि पहले भी ऐसी दवा आती थी। एनजीओ की तरफ से शिकायत की, मानती हूँ, लेकिन उस चीज़ को एक तरह से सियासत से प्रेरित करके उस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। उसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं। और ले दे के रामदेव ने ये बोला है कि वो नाम नहीं बदलेंगे, हाँ उसके साथ स्पष्टीकरण जरूर देंगे वो। चलिए, तो मैं अब अपने दूसरे प्रश्न पे आपके पास आना चाहूंगी, जिसका जवाब नहीं दिया आपने। गायत्री जी, बयानों के जरिए दूसरों पर कटाक्ष करना या अपने बचाव में दूसरों को घेरना कितना तर्कसंगत है? जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि जया बच्चन पर उन्होंने कटाक्ष किया है, लेकिन ले देखिए उन्होंने ये बोला है कि जया बच्चन जी के पास अगर फिल्मों में काम नहीं तो वो खुद अपने पति अमिताभ बच्चन से सीख लें। मैंने भी उन्हें योगा सिखाया है, तो उनसे पूछे कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। तो इसमें कुछ मुझे गलत नहीं दिखता। उन्होंने क्या ऐसा कुछ बोल दिया जो कटाक्ष को आप बोल रही हैं? उन्होंने एक तरह से अपनी बात एक आराम तरीके से बोली और ले देखिए जया बच्चन को इस तरह से गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। और उन्हें जो बात कही कि आयुर्वेद और, तो पहले भी वो संसद में हाजिरी लगाती थी, तब वो मुद्दा क्यों नहीं लेके आई? जब केसी त्यागी आई तभी वो क्यों साथ में आई? वो पहले वो भी तो मुद्दा उठाए। जिंदगी को इस तरह से लाना, क्या बाबा रामदेव ने सही किया? नहीं, किसी को निजी हमला कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप
पूरे देश हित की बात करते हैं और आपका एक सम्मान है पूरे देश में, आपको एक अलग तरह से देखा जाता है कि आपने योग की बहुत सेवा की है और लगातार आपके नाम की चर्चा दुनिया में है, और आप इतनी छोटी सी बात को एक लंबा तूल दे रहे हैं कि आप जया बच्चन के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और खासकर पूरा जो समुदाय है, महिला समुदाय, उसको भी कहने के आप टारगेट कर रहे हैं इस तरह की बात करके। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मैंने अमिताभ बच्चन को योगा सिखाया, देखिए इसमें मैं जहाँ तक आता है तो वो बड़ी ख़राब स्थिति होती है। आपसे पहले भी लोग योगा सिखाते होंगे और आपके बाद भी सिखाते रहेंगे। हाँ, आपने उसको प्रसारित किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मैं तक मत सिमटिए, आप हम तक आइए, पूरे देश के साथ हैं, क्योंकि योगा ना तो उनसे है और ना उनके बाद के लोगों से हुआ। योग तो हमेशा तक से था, बस स्वरूप में बदलाव होता रहा है। हाँ, अहंकार में ना गिरे बाबा रामदेव। लेकिन अब गायत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी। एक जब इंसान सामाजिक दायरे में होता है तो वो उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। पहली बात तो मैं कहूंगी, निजी जिंदगी कुछ नहीं होती है, वो एक सामाजिक चीजें, एक सोशल पर्सनालिटी है, तो उनकी निजी जिंदगी पे कटाक्ष करना मुझे कोई गलत नहीं लगता, और उनकी कोई निजी जिंदगी नहीं है, सीधी बात मैं कहूंगी, क्योंकि वो पब्लिक जी देखिए जी जी, और उस पर कोई कुछ कहना मुझे किसी तरह से गलत नहीं लगता। पायल जी, आपको क्या लगता है कि किसी के बारे में या किसी की निजी जिंदगी को लेकर कटाक्ष करना सही है? नहीं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं रामदेव बाबा अपने बचाव के पक्ष में ही इस बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और सियासत जंग अपना रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाबा अपनी सियासत रंग देने के चक्कर में, अपनी दवा के बचाव में कुछ भी करते जा रहे हैं। नीतू जी, आप कुछ कहना चाहती थी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से गायत्री जी ने बोला, वो उनकी निजी जिंदगी, वाकई वो उनकी निजी जिंदगी है। हम इसका दूसरा पहलू ये भी देख सकते हैं कि वो आज राजनीति में है, वो फिल्में नहीं करना चाहती होंगी। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हम उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो हम एक बार को कह सकते हैं कि उन्हें क्या किस चीज की कमी है। तो कहीं ना कहीं रामदेव बाबा जानबूझकर ऐसा उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, और वाकई वो उनकी निजी जिंदगी है, चाहे वो राजनीति में है, पर किसी को ऐसा हक नहीं है कि वो उनको ये बोले कि आपको फिल्म नहीं मिल रही है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। क्या कहेंगे एडमिन अमन जी आप? देखिए, बिल्कुल गायत्री जी थोड़ा सा आवेश में है और लगातार बाबा रामदेव जी का पक्ष लेते हैं, बुरा नहीं लेना भी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि निजी हमले की जहाँ तक बात हो रही है, देखिए व्यक्तिगत लाइफ भी कोई चीज़ होती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को लेकर कि राजनीतिक लाइफ में इंसान की बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत नहीं रहती, लेकिन सीधा उसके ऊपर तंज कस देना कि आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं हो रहा है, मैं तो ये कोई थोड़ा सा तर्क संगत नहीं है। आप अपनी जो बात उन्होंने कही उसका जवाब दीजिए, उसके ऊपर मत जाइए कि उन्हें काम मिल रहा नहीं मिल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैंने अमिताभ बच्चन को योगा सिखाया, मतलब आप एहसान वाली बात कर रहे हैं, मैंने सिखाया है कि बातों को सिर्फ एक बयान, एक नॉर्मल सा बयान था, उसको काफी रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। मैं खींचने वाले भी रामदेव जी ही थे, गायत्री जी। रामदेव जी थे, लेकिन देखिए आप, वो देखिए फिर से वही बात है कि निजी जिंदगी, मैं फिर से वही कहूंगी, वो सोशल फेस है, पब्लिक फेस है, उनकी कोई निजी जिंदगी। तो फिर उनके फैमिली तक जाना या परिवार तक जाना किसी सोशल फेस के, कहाँ तक तर्क संगत है? मुझे गायत्री जी की बातें समझ नहीं आ रही। नहीं, गायत्री मैम एक तरीके से एक ब्लाइंड बिलीफ जो होता है वो वाली बात कर रहे हैं कि पूरी निजी जीवन नहीं है, तो किसी मतलब महिलाओं के ऊपर, सबके ऊपर सब कुछ भी कह सकता है कोई, फिर तो किसी ऊपर हमला करने का या कहने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल कि संसद में और भी काफी महिलाएं हैं, कोई उनके बारे में बोलेगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी निजी जिंदगी नहीं। समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ दो जल्दी राय लेना चाहूंगी। जल्दी बताइए पायल जी, क्या कहेंगी आप? मैं जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? क्या गायत्री जी की बातों से आप कहाँ तक सहमत है? मैं गायत्री जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बस बिल्कुल पायल जी सहमत नहीं है। गायत्री जी, अब आप अपने बात के पक्ष में क्या कहेंगे? अपनी बात पर अड़ी हूँ कि रामदेव जी बिल्कुल सही है, और जया बच्चन ने उनका कोई कटाक्ष नहीं किया, बस एक नॉर्मल सा वो उनकी विचारधारा थी जिसको खींचा जा रहा है। एडविन जी, अंतिम। बिल्कुल, अब जो गायत्री मैंने मान लिया है कि वो उस पर अडिग हैं पूरी तरह से, वो किसी बात सुनेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल तो उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरे संदर्भ में बात यह है कि निजी हमला किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, और यदि उन्होंने कोई ठोस बात कही तो ठोस बात का जवाब भी देना चाहिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपके पति को योगा सिखाया है और मैंने आपको फिल्में नहीं मिल रही, ये मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी जैसे कद के लोगों के लिए कहना उचित नहीं है। ये विवाद शायद इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि ये देश के एक संगीन मुद्दे से जुड़ा हुआ है, बेटियों और बेटे के मुद्दे से। वाकई बड़ी बात है, अगर आप एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों के बढ़ावे की बात करते हैं, वहीं इस तरह की चीजें आकर कहीं ना कहीं समाज की सोच पर एक गलत प्रभाव डालती हैं। कम से कम बाबा रामदेव जी जैसे इंसान से जिन्हें की समाज में एक वाकई में कद्दावर माना जाता है, वो इस तरह की चीजें कहेंगे तो ये वाकई तर्कसंगत नहीं है, शायद साथ साथ शर्मसार भी है। इसी पर आज मैंने अपने सहयोगियों से चर्चा की, किसी की राय किसी से जुदा नजर आई तो कोई बाबा रामदेव के साथ नजर आया। आज के बेबाक राय के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी संगीन मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।